हेलो बच्चा पार्टी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं फिजिक्स विद मैंग के साथ मैं आपका मैंग। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर मोशन लेके आए हैं, जिसका हम लेक्चर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने स्पीड के बारे में बात किया था। जो बच्चे आज हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उनसे हम बोलेंगे वो लेक्चर नंबर 4 को देखें, तो उनके लिए बेटर रहेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, अभी तक जिन बच्चों ने हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे ये होगा कि उनको हर टाइम पे हमारी वीडियो उपलब्ध रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात हम बात करते हैं वेलोसिटी की बात करते हैं। तो बेटा होता क्या है, वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। जहां भी आपको रेट वर्ड मिल जाए मतलब टाइम से डिवाइड देना होता है बच्चों। वेलोसिटी मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बच्चों मुझे बताओ इसका यूनिट क्या बनेगा? एसआई यूनिट बोलो तो एमकेएस यूनिट क्या बनेगा? डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर, टाइम का सेकंड, दैट मीन्स क्या? मीटर पर सेकंड। अच्छा मुझे बच्चों बताओ सीजीएस यूनिट क्या होगा? इट विल बी सेंटीमीटर पर सेकंड। बोलो हाँ या ना। चलिए बच्चों, ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। बच्चों ध्यान देना, वेक्टर क्वांटिटी होती है। जो बच्चे एनटीएससी के लिए दे रहे हैं उनसे कई बार पूछा गया है कि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है। नंबर ऑप्शन ए स्केलर, नंबर बी वेक्टर, नंबर डी, नंबर सी ऑफ बॉथ, नंबर डी नन ऑफ दिस। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके एनटीएससी में पूछे जाते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी की बात करते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ स्पीड पढ़ा था, तो उस पर हम लोग टाइम कम खर्च करेंगे। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी की बात करते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है बच्चों? क्या होता है मतलब यूनिफॉर्म का? यूनिफॉर्म मतलब होता है कांस्टेंट। क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट। कांस्टेंट बोले तो क्या? पूरे मोशन में सेम रहेगी वेलोसिटी। मतलब क्या? यूनिफॉर्म मतलब ये होगा कि मान लो पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो वो पूरे मोशन में 10 मीटर पर सेकंड से जाएगा। ओके बच्चों। एक वर्ड है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। या इसको हम डिफाइन कर सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी को, इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। क्या बोलो बच्चों? नोट करते जाना बच्चों। इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या होगा? यहाँ वेलोसिटी वेरिएबल होगी, मतलब कांस्टेंट नहीं होगी। तो उसको हम ये बोल सकते हैं अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, है ना। एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो बच्चों एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी एवरेज ये होती है क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बोलो बोलो क्या मैंने क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना बच्चों। अभी इसमें मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? किसी इंस्टेंट वेलोसिटी कहने का मतलब ये कि मान लो पार्टिकल ए से बी जा रहा है, तो मैंने पूछा यहाँ उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो इंस्टेंट वेलोसिटी। मैं पूछूँ यहाँ वेलोसिटी क्या होगी, ये इस इंस्टेंट की वेलोसिटी है। मैं पूछूँ यहाँ वेलोसिटी क्या होगी, तो इस इंस्टेंट पे कितनी होगी। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर एक इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी क्या है या उसकी स्पीड क्या है। दिस इज नोन एज अ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। जो बच्चे क्लास 9th में है उनके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड, या 3 डिफरेंस, जो भी पूछा जा सकता है। तो बच्चों देखो, स्पीड की बात करते हैं और यहाँ लेते हैं वेलोसिटी लेते हैं। बच्चों क्या पहली बात, दोनों की डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये होती है स्केलर, ये होती है वेक्टर। स्पीड नेवर नेगेटिव, कैन बी नेगेटिव। वेलोसिटी क्या हो सकती है? नेगेटिव हो सकती है ना। कैसे नेगेटिव हो सकती है? क्योंकि बच्चों वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। पार्टिकल एक पॉइंट से चलता है, लौट कर उसी पॉइंट पे आ जाता है, तो उस केस के अंदर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। उस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी कैन बी जीरो। वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, बट स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ना एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर कि भाई साहब कैसे आया बेटा ये, मुझे ये बताओ। एक चीज और, एवरेज स्पीड जो होती है ना बेटा, उसका एवरेज वेलोसिटी का जो मॉड है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। क्यों होगा बेटा? क्योंकि एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या बेटा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बेटा क्या डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा बड़ा होगा डिस्टेंस से? डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, दैट मींस एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन समझते हैं। आप लोग क्वेश्चन को, जो बच्चों को आता है तो वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को ट्राई करें। अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं।
क्वेश्चन दिया हुआ सुनिएगा ध्यान से। अ कार इज मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इट मूव्स फ्रॉम ओ टू पी। ओ से पी जाती है, एक डायग्राम बना हुआ है, ओ से पी जाती है, ये पी पॉइंट ये है, ये पॉइंट क्यू है। ओ से पी का डिस्टेंस 360 मीटर दिया हुआ है और टाइम लगता है 18 सेकंड। ओ टू पी इन 18 सेकंड एंड रिटर्न टू फ्रॉम पी टू क्यू। पी से क्यू लौट के आती है, कहाँ तक पी से क्यू आ जाती है, टाइम लगता है 6 सेकंड। व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार इन गोइंग फ्रॉम ओ टू पी। ओ से पी गई तो बेटा ओ से पी, ओ टू पी की बात करते हैं तो टोटल डिस्टेंस कितना है बताओ। ओ से पी का टोटल डिस्टेंस काउंट करो, 0 से ले तक 360 गया, 360 गया। टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा 18 सेकंड। मुझे ये बताओ क्या इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा? बिल्कुल सेम होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, तो पार्टिकल ने अपना कोई पाथ चेंज नहीं किया, उसका पाथ सीधा स्ट्रेट लाइन है। इस केस के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट शुड बी सेम। इसका मतलब क्या होगा, एवरेज स्पीड जो आएगी वही एवरेज वेलोसिटी होगी। वो क्या आएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या बनेगा, ये बनेगा 20 मीटर पर सेकंड। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं क्या, फ्रॉम ओ टू पी, ओ टू पी गया, पी से क्यू आ गया। तो बेटो इस केस में क्या होगा, डिस्टेंस अलग होगा, डिस्प्लेसमेंट अलग होगा बच्चों। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस वुड बी 360 ओ से पी का, एंड पी से क्यू का कितना होगा 360 माइनस 240, दैट मीन्स इट विल बी 120। तो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, इट विल बी 480। बोलो हाँ या ना। टाइम तो सेम ही लगेगा दोनों केस में। अब निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट, निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, याद है कुछ बेटा? जिन लोगों को डिस्प्लेसमेंट दिक्कत आती है वो लोग हमारी वीडियो नंबर फर्स्ट को देखें। वीडियो नंबर फर्स्ट के अंदर हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में ही बात किया है। चलिए बच्चों, ओ से चला, क्यू पहुंचा, ओ को पकड़ा, क्यू को पकड़ा, दोनों को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ की, तो मुझे मिला ओ से पी का डिस्प्लेसमेंट बीच में होगा 240 मीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए वेलोसिटी की बात करते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं हम लोग। एवरेज वेलोसिटी क्या बोलता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट 240 है। अब टाइम की बात करते हैं, ओ से पी का टाइम कितना 18, पी से क्यू का टाइम कितना 6, दैट मीन्स टोटल टाइम विल बी 24। यू विल गेट 10 मीटर पर सेकंड। आई होप आपको आया होगा। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड की बात करते हैं। तो बेटा एवरेज स्पीड मतलब क्या, टोटल डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बेटा डिस्टेंस हुआ 480, टाइम सेम रहेगा 24, यू विल गेट 20 मीटर पर सेकंड। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए जिन बच्चों को आया है वो लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करके दिखाएंगे। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके स्कूल के एग्जाम में इस पैटर्न का क्वेश्चन मिलेगा, और एनटीएससी में या किसी भी अदर ओलंपियाड में, एनएस हो, एनएससी, जीएस हो, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। कई बार क्या करता है वो बोलता है कि एक स्टूडेंट है, अपने स्कूल से घर जाता है, घर से स्कूल जाता है, उस तरह का क्वेश्चन रहता है। तो पहली बात ये चीज़ याद रखें, जब भी किलोमीटर पर आवर दिया हो उसको कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकंड में, तो मुझे ध्यान देना। मान लो 1 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 1000 मीटर अपॉन 3600 सेकंड। बोलो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। तो क्या मिलेगा बेटा, 5/18 मीटर पर सेकंड मिलेगा। बोलो हाँ या ना। इट इज क्लियर बच्चों। मतलब ये हुआ, जब भी मुझे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5/18। ओके बच्चों, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, जब मुझे मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर में, देन आई विल मल्टीप्लाई बाय 18/5। चलिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन लोग। A non-stop bus goes from one station to another station with speed of 54 किलोमीटर। मतलब क्या दिया है, मान लो मैंने स्पीड मान ली v1 दिया मुझे 54 किलोमीटर पर आवर। ओके बच्चों, द सेम बस रिटर्न फ्रॉम स्टेशन सेकंड टू फर्स्ट, दैट मीन्स अगली स्पीड क्या रखी v2, वो दिए 36 किलोमीटर पर आवर, है ना बच्चों। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस ऑफ द एंटायर जर्नी। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, बेटा आपको याद हो मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था आपको, अपन उसमें सीधा लगाएंगे फॉर्मूला, वी एवरेज, शॉर्ट ट्रिक सीधा करना। वी एवरेज क्या, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। बच्चों ये क्या है, ये एवरेज स्पीड है, ये एवरेज स्पीड है। जब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की जाए तो अलग अलग स्पीड से, तो फॉर्मूला ये निकल के आता है, आपको याद है। और मान लीजिए जब इक्वल टाइम के अंदर दो अलग अलग स्पीड ट्रेवल करता है तो क्या होता है बेटा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वो होता है v1 प्लस v2/2। चलिए निकालते हैं। चाहो तो इसका पहले इसका आंसर हम निकालते हैं, किलोमीटर पर आवर में निकालते हैं। तो क्या रहेगा, मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ मीटर पर सेकंड में। तो v1 क्या बन जाएगा बेटा, v1 बन जाएगा मेरा 54 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5/18 से, यू विल गेट कितना, क्या आएगा बताओ,
कुछ कट रहा है क्या? 18 से कट रहा है 3 टाइम्स, तो यू विल गेट 15 मीटर पर सेकेंड। V2 कितना आएगा? V2 विल बी 36 इंटू 5/18 करेंगे तो कितना मिलेगा? यू विल गेट 10 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो V एवरेज विल बी 2 इंटू 15 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 15 दैन 25। क्या आया कि नहीं आया? 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। कुछ कट रहा है क्या बेटा? ये 5 से कटा 2 टाइम्स, ये कटा 3 टाइम्स, यू विल गेट 3 2 2 दैट मीन्स 12 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये एवरेज स्पीड है। जब हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं बच्चों, तो एवरेज वेलोसिटी शुड बी जीरो। जीरो क्यों होगी भैया? सुनो कैसे। मान लो पार्टिकल ए से गया बी, बी से आ गया ए से गया बी और बी से कहाँ आ गया? ए आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बच्चों? जीरो हो गया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ही जाएगा, तय है बात। तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।